एक बारी इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा, मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया तो स्विस बैंकों का सारा पैसा वापस लेके आऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी किया करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी जान पहचान है। एक दिन एक फाइल मेरे हाथ लग गई, उसमें मुकेश अंबानी के स्विस बैंक के खाते का नंबर दे रखा था। मैं नोट करके ले आया। आज मैं वो नंबर लेके आया हूं, कहो तो बता दूं आप लोगों को। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अब स्विस बैंक के खाते का नंबर है, बता दूं? नोट कर लो सारे जन। एक भाई का नंबर है 5090160983, दूसरे भाई का नंबर है 5090160984। तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, जी आप कह रहे हो जब आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो आप सारे स्विस बैंकों का पैसा वापस लेके आओगे। मेरे को ये बताओ, इन दोनों अकाउंट का पैसा भी वापस लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? कोई जवाब नहीं आया मोदी जी का। कैसे जवाब दे जब सेटिंग हो रखी है मुकेश अंबानी से? कैसे जवाब दे जब अनिल अंबानी से सेटिंग हो रखी है? कोई जवाब नहीं दे रहे मोदी जी। तो मैंने सोचा, इनके और राहुल गांधी के बीच में क्या फर्क है जी? राहुल गांधी भी जवाब नहीं देता, हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं, भाषण देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते। जनता तो यूं की यूं देखती रह जाती है। जनता कहती है, जी हमारे साथ बैठो जरा सा, हमारी बात सुनो, हमारे प्रश्नों के जवाब दो, हमारे मन में प्रश्न है। जनता के बीच में तो रहते ही नहीं। हेलीकॉप्टर से आते हैं राहुल गांधी और मोदी और हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। ये इन लोगों की राजनीति है। तो इसमें और राहुल गांधी में क्या फर्क है? इसमें और राहुल गांधी में क्या फर्क है? दोनों मुकेश अंबानी के चमचे हैं, दोनों मुकेश अंबानी के एजेंट हैं। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी और दूसरी जेब में मोदी है। मुकेश अंबानी दोनों को पैसे देता है चुनाव लड़ने के लिए, और कोई भी जीत जाए कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहेगा। सरकार मुकेश अंबानी चलाएगा इस देश की। दोस्तों, अच्छा चलो मुकेश अंबानी के छोड़ो। मुकेश अंबानी तो हेलीकॉप्टर देता है, इसीलिए उसको फेवर कर रहे हैं। ये वाड्रा के साथ मोदी जी की क्या सेटिंग है? रॉबर्ट वाड्रा के साथ मोदी जी की क्या सेटिंग है? कभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोलते देखा मोदी जी को? कभी बोला उन्होंने? आपको याद होगा, मैंने 2 साल पहले वाड्रा के खिलाफ कितना बड़ा घोटाला उजागर करा था। याद है आप लोगों को? देखा था टीवी में। मैंने वाड्रा के खिलाफ कितना बड़ा घोटाला उजागर करा था। अभी मैं 48 दिन मुख्यमंत्री रहा। मेरे से पहले शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित जी ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारी घोटाला करा था, जल बोर्ड में भारी घोटाला करा था। 48 दिनों के अंदर 5 एफआईआर दर्ज करा दी मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ। 48 दिनों में 5 एफआईआर दर्ज करा दी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को 2 महीने हो गए। वाड्रा के घोटाले कई सारे राजस्थान के अंदर हैं। बीजेपी जवाब दे, मोदी जवाब दे कि वाड्रा के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई इन्होंने राजस्थान के अंदर? क्यों नहीं अभी तक? अगर मैं 48 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकता हूं तो ये 75 दिनों के अंदर तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं वाड्रा के खिलाफ। तो दोस्तों, मन में शक तो पैदा होता है, कहीं वाड्रा से भी तो सेटिंग नहीं हो गई मोदी जी की? मुकेश अंबानी से भी सेटिंग हो गई, वाड्रा से भी सेटिंग हो गई। अभी 3 दिन पहले मोदी जी दिल्ली आए थे, नरेंद्र मोदी जी बोले मैं इकोनॉमी पे बताऊंगा भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। उसके पहले बीजेपी कहा करती थी, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी बैठे होंगे, बीजेपी कहती थी कि अगर हम सत्ता में आए तो किराना में हम एफडीआई विदेशी निवेश हम अलाउ नहीं करेंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे बीजेपी वाले? बीजेपी वाले कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो किराना में एफडीआई रिटेल अलाउ नहीं करेंगे, रिटेल में एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे। कांग्रेसियों ने पैसे खा रखे थे वॉलमार्ट से, कांग्रेसी उनको ला रहे थे, बीजेपी वाले कहते थे हम नहीं अलाउ करेंगे। अभी 3 दिन पहले जब मोदी जी आए तो इस मुद्दे पे चुप हो गए, इस मुद्दे पे नहीं बोले। कई लोगों ने पूछा भाई रिटेल में एफडीआई पे आपका क्या कहना है, चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अभी तो चुनाव हुए नहीं है, चुनाव के पहले ही सेटिंग हो गई सारी।
इसका मतलब वॉलमार्ट के पैसे भी पहुंच गए इनके पास, बीजेपी वालों के पास। दोस्तों, मुकेश अंबानी से सेटिंग हो गई, वाड्रा से सेटिंग हो गई, इनकी वॉलमार्ट से सेटिंग हो गई। अभी तो चुनाव पूरे नहीं हुए दोस्तों। आज देश को एक ही पार्टी है जो ईमानदार सरकार दे सकती है। आज देश में एक ही पार्टी है जो ईमानदार राजनीति दे सकती है। बहुत हो गया, इस देश को लूट लिया इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर। इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने पहाड़ लूट लिए, इन्होंने जंगल लूट लिए, इन्होंने जमीन लूट ली, इन्होंने सब कुछ लूट लिया। अभी भी अगर हम सारे जने इकट्ठे नहीं हुए तो ये देश नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया, देश बचाने की अपील करने के लिए आया हूं आपसे। हम लोगों की 48 दिन तक सरकार थी। इन 48 दिनों में जितने काम हम लोगों ने करके दिखाए हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आजादी के बाद कोई सरकार उठा लो, अगर 48 दिनों के अंदर किसी सरकार ने इतने काम करके दिखाया। बिजली के बिल, दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए हम लोगों ने। 400 यूनिट तक जिसके बिल आते थे उसके बिल हमने आधे कर दिए। आपका अगर कोई रिश्तेदार रहता हो दिल्ली के अंदर, फोन करके पूछ लेना अभी जो बिजली का उसका बिल आया वो आधा है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले भी मैंने सुना है बिजली के बिलों से बहुत दुखी हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी? 2 साल हो गए अखिलेश यादव की सरकार को। अगर मैं 48 दिनों में दिल्ली में कर सकता हूं कि तो अखिलेश यादव 2 साल में तो कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते? बिजली के बिल कम तो कर सकते हैं। और 200 करोड़ का खर्चा आया, बस 200 करोड़ का खर्चा आया। अरे 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं होते जनता के लिए। 200 करोड़ तो दे सकते हैं जनता के लिए। मैंने पानी मुफ्त कर दिया लोगों के लिए। 650 लीटर पानी रोजाना हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा उससे पैसे लेंगे, अमीरों से पैसे लेंगे, लेकिन गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए हमने बिजली के दाम आधे कर दिए और पानी हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। दोस्तों, पीने का पानी मुफ्त कर दिया। कितना खर्चा आया? 42 करोड़ रुपए का खर्चा आया बस। तो गरीबों के लिए तो सब्सिडी दे सकते हैं। पूरे दिल्ली के अंदर आज भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई अखबार वालों ने सर्वे कराए और बोल रहे हैं जब केजरीवाल की 48 दिन की सरकार थी तो पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। मैंने 5 अफसरों को जेल भेज दिया रिश्वत लेते हुए। 5 अफसरों को जेल भेजा, सबको लगने लग गया भाई कभी हमारी बारी ना आ जाए। दिल्ली जल बोर्ड की एक फाइल आई मेरे पास। उस फाइल में था कि 17 इंजीनियरों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। मैंने कहा इन 17 के 17 इंजीनियर को सस्पेंड कर दो। 5 मिनट में मैंने सस्पेंड कर दिया। उनकी यूनियन वाले आए, बोले जी थोड़ा सा इनके ऊपर सहानुभूति करो। मैंने कहा भ्रष्टाचार में कोई सहानुभूति नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करोगे, गलती होगी मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करोगे, गलत काम करोगे तो कोई सहानुभूति नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे तक सबको पता चल गया भैया भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। तो भ्रष्टाचार में भारी कमी आई दिल्ली के अंदर। एक अखबार ने सर्वे कराया, उस अखबार के मुताबिक दिल्ली में पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी। हमारी 48 दिनों की सरकार में लोगों को सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी चालू हो गई। पहले अगर आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते तो पैसे मांगते थे। हमारी सरकार के दौरान सारे दलाल भाग गए और लोगों के 10 मिनट के अंदर लाइसेंस बनने चालू हो गए। दोस्तों, आज अगर कोई पार्टी देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है, अगर कोई पार्टी ईमानदार राजनीति इस देश में ला सकती है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। दोस्तों, जब मैं धरने पे बैठा था, एक लड़की का गैंग रेप हो गया दिल्ली के अंदर। मैंने पुलिस वालों को कहा दिल्ली में एक अजीब सिचुएशन है। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं आती। जैसे उत्तर प्रदेश में तो पुलिस मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होती है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं होती। दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, दिल्ली पुलिस मनमोहन सिंह के कंट्रोल में आती है। एक लड़की का जब गैंग रेप हुआ, मैंने पुलिस वालों को कहा कि इसका गैंग रेप क्यों हुआ, पता करो कौन पुलिस वाला जिम्मेदार है जिसने अपनी ड्यूटी नहीं करी। भाई कोई तो जिम्मेदार होगा। एसएचओ कहाँ था, बीट कांस्टेबल कहाँ था, क्या कर रहे थे वो लोग?
गश्त नहीं कर रहे थे क्या उस इलाके के अंदर? मैंने कहा किसी ना किसी को तो सस्पेंड करना पड़ेगा। पुलिस वाले नहीं माने। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, वहां पे एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। एसएचओ ने कातिलों को पकड़ने से मना कर दिया। मैंने कहा एसएचओ को सस्पेंड करो, पुलिस वालों ने एसएचओ को सस्पेंड करने से मना कर दिया। तब मैं जाके वहां पे धरने पे बैठा था। कोई मेरे को शौक नहीं था वहां पे धरने पे बैठने का। कुछ मीडिया वालों ने कहा अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहा है। दोस्तों, रात को 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रात को सड़क के ऊपर सो के दिखा दो जरा ड्रामा, आप भी करके दिखाओ थोड़ा सा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़क के ऊपर सोना कोई नाटक नहीं होता दोस्तों। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। पूरे देश में मैं घूमता हूं, बड़ा सुना है मैंने गुजरात बड़ा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। आपने भी सुना है जी, गुजरात में बड़ा विकास हो गया, सुना है आप लोगों ने? आप लोग गए हो भी गुजरात? गए नहीं तो कैसे पता चला? मीडिया ने बताया। हाँ, मीडिया ने बताया गुजरात में बड़ा विकास। कोई गया तो नहीं था गुजरात ना? कोई नहीं गया जी गुजरात, कोई नहीं गया। मीडिया ने बताया गुजरात में बड़ा विकास हो गया, गुजरात में बड़ा अच्छा जी। हम भी चाहते हैं विकास तो होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं विकास। तो मैंने तय किया है 5, 6, 7, 8 4 दिन 5 मार्च से 8 मार्च तक मैं गुजरात जा रहा हूं, वहां का विकास देखने का। विकास देखने जाऊंगा मैं भी देखूं कितना विकास हो गया। अगर विकास हो गया तो हम दिल्ली में भी करेंगे विकास, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, सीख के आएंगे वहां से कितना विकास हो गया। और अगर विकास नहीं हुआ तो फिर पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए कि क्या विकास हुआ। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा। मैं जा रहा हूं फिर 5 तारीख को विकास देखने के लिए जा रहा हूं। अगर मोदी जी सुझाव दें कि भाई मेरे को यहाँ जाना चाहिए तो वहां भी चला जाऊंगा। बता दो कहाँ का, मीडिया वाले बता दे मेरे को कहाँ जाना चाहिए विकास देखने के लिए, वहां सब जगह चला जाऊंगा। पर हमको भी तो देखें, हम भी तो देखें कौन सा विकास हो गया वहां पे।